समाजवादी पार्टी से विधायक जाहिद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे सर, कल संभल हिंसा की रिपोर्ट जो है वो सरकार को कमेटी ने प्रस्तुत की, सौंपी। बताया जा रहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या बड़ी कम हो गई है और भी तमाम चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे मंदिर था वहाँ मुग़ल काल के अवशेष मिले हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें निकल कर सामने आई। देखिए, जहाँ तक जांच की बात है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कमेटी बनाई गई थी जो वहाँ पे दंगा तो नहीं कर सकते, जो मामला पुलिस से था, जो वहाँ पे पुलिस और जनता के बीच फसाद हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, उसकी जांच के लिए गई थी कमेटी। लेकिन वहाँ पे जनसंख्या के गिनने चले आए, ये समझ के परे है। आप गए जांच करने के लिए, पुलिस अधिकारी दोषी है कि नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे जाके जनसंख्या गिनने लगे हैं। ये कमेटी के मामला मुझे समझ के परे है। नहीं, जो ये चीज़ें आ रही हैं, जनसंख्या कम हुई है, 45% से घट के 15% हो गई है हिंदू आबादी वहाँ पे। पहले 45-55 का रेशियो था, अब 85 और 15 का रेशियो बचा हुआ है। इस तरह के भी उस कमेटी में बात कही गई। कि ये भारतीय जनता पार्टी हर मामले को अपने एजेंडे पे लेती है, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तभी खतरा महसूस होता है, तभी जनसंख्या कम होती है। इससे पहले कोई जनसंख्या कम नहीं होती, न ही कोई खतरा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति करती है। ओम प्रकाश राजभर हैं, वो कह रहे हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस सरकार में जो दंगे हुए थे उसके वजह से हिंदू मारे गए और जनसंख्या कम हुई। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पड़ोसी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कौन कौन शब्द उन्होंने कहा था योगी जी के बारे में, ये किसी से छुपाव नहीं। इसलिए अब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, न सरकार लेती है, न विपक्ष लेता है, न जनता लेती है। इस तरह की भाषा जब आदमी करता है, कल आओ परसों कुछ और, आज कुछ और, तो लोग सीरियस नहीं करते। उनके बारे में कुछ बोलना हमारे ख्याल तक कोई मतलब नहीं है। संजय निषाद जो कि भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन के साथी हैं, आजकल नाराज़ चल रहे हैं। कह रहे हैं बसपा भाजपा चाहे तो गठबंधन तोड़ भी सकती है अगर हम लोग उनके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं साबित हो रहे हैं तो। देखिए, मंत्री जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो 70 जातियों का मामला है, आज जिस पर लोग राजनीति कर रहे हैं, जो भी काम हुआ है, हम तो लोग मिलने आए थे, उनके जिला अध्यक्ष लोग आए थे भदोही में, और लोग आए थे। जो भी काम हुआ है उस समाजवादी पार्टी सरकार में नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, इसके अलावा कोई नहीं किया है। और सिर्फ ये मंत्रिमंडल देकर उनको टहला रहे हैं। जो भी काम पिछड़ी जातियों का हुआ है, शेड्यूल कास्ट का हुआ है, उस समाजवादी पार्टी सरकार में या शोषित जनता दल में हुआ है। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तब आरक्षण लागू हुआ, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे जिला पंचायती राज लागू हुआ, और जब 70 जातियों की जो मांग कर रहे हैं, तो उसमें भी जब नेताजी मुख्यमंत्री थे वही काम हुआ। उसके अलावा आज तक 10 साल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के, और तीसरा टर्म है मोदी जी के। आज तक एक भी काम बता दें पिछड़ी जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ये लोग तो चाहते हैं खाली मंत्रिमंडल दे दीजिए, आवाज़ को बंद करा दीजिए, और पिछड़ी जातियों के लोगों को नौकरी कम कर दिया जाए। आप एक मिनट, वो जो आप अभी देख रहे हैं 19,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों के साथ जो आरक्षण था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बेनकाब हो गई है। और यही इनका रवैया है, ये खाली मंत्री बना देते हैं, उनकी नौकरी छीनने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इनका यही चरित्र है। ये संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, उस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, वोट देने से रोकना चाहते हैं, और अलग से अपना कानून बनाना चाहते हैं। शुक्रिया जाहिद बेग साहब को, आपने सुना। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।